हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, जल प्रलय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में पहली बारिश के बाद ही जो स्थिति बनी है वो बहुत डराने वाली है और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखिए आप भी शेयर उठेंगे। ये तस्वीरें अन्ना नगर झुग्गी की है जो आईटीओ के पास है और वहां पर बारिश के बाद किस तरह से पानी की तेज धार नाले से गुजर रही थी और साथ साथ मिट्टी भी काटती हुई जा रही थी, जिसके बाद इस झुग्गी के कई मकान नाले में समा गए। तस्वीरें देखिए, बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। तमाम लोग इन झुग्गियों में रहते हैं, बड़ी संख्या में अन्ना नगर झुग्गी में लोग रहते हैं और उसके बाद ये जो बारिश के बाद तेज पानी का बहाव हुआ और उसकी वजह से मिट्टी कटी और कई मकान इस झुग्गी के समा गए इस नाले के पानी में। और अंजलि हमारे साथ अन्ना नगर से जुड़ी हुई है। अंजलि, क्या कुछ हालात है इस वक्त वहां पर, पहले तो वो बताइए। और लगातार इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने आप में बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं ये। जी देखिए, बहुत डराने वाली भी है और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए बहुत परेशान करने वाली भी है, क्योंकि ये दोहरी मार जैसा एक और महामारी झेल रहे हैं लोग, तो वहीं दूसरी ओर ये जल प्रलय जो यहाँ पर आई थी, जिसकी तस्वीरें जब यहाँ पर पानी का बहाव आया था उस समय की तस्वीरें यहाँ के कई लोगों ने हमें दिखाई और वो साफ दिखाता है कि किस कदर यहाँ पर लोग दहशत में आ गए थे। ये पूरा मिट्टी का जो आप कटाव देख रहे हैं, दरअसल में ये झुग्गियां जो कुछ दिखाई दे रही है, टूटे फूटे सामान जहाँ पर पड़े हुए हैं, ये तो फिर भी कुछ बच गया है। कई ऐसे मकान हैं जो पानी में बह गए, एक मंदिर है जो इसमें बच गया, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस समय परेशान खड़े हैं और उन लोगों के घर यहीं पर मौजूद थे और अब वो लोग क्या करेंगे, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है। एक परेशान है मैडम जी, दोनों पैर मेरे गैप आया हुआ, पैरों से खड़ी नहीं हो सकती। आपका घर भी बह गया? पूरा घर बह गया हमारा, सब कुछ बह गया। WHO की वजह से हुआ हमारे साथ ऐसा। आप लोगों को कैसे एहसास हुआ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग गिरी ना, इधर से पेड़ वेड़ गिरने शुरू हुए तो हमारा को एकदम से डर लगा, हम भागे जैसे निकल के, सिर्फ भागने का मौका मिला, हमारे सारे जानवर भी मर गए इसमें। पहले ये गिरा था, ये जो चद्दर वद्दर सी लग रही है WHO की, ये गिरी है, उसके बाद में सब जाकर झुग्गियां गिरने लग गए। मजदूर लोग थे ना यहाँ पर, सब इसी तरह से लोग हैं और लोग अपना सामान और सब कुछ छोड़कर उस समय भागे, क्योंकि उस समय जान बचाना ज्यादा जरूरी था। और आपको दिखाएं, एक ये पुराना पुल है जिसको चूंकि ये नीचे मिट्टी कट रही है, तो इस पर इससे भी लगातार दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, DFS के लोग हैं, वो लोगों को मना कर रहे हैं कि इस पुल पर ना जाएं, क्योंकि ये पुल भी मिट्टी के कटाव के चलते नीचे गिर सकता है। और ये बगल में जहां पर दरअसल ये शुरू हुआ, WHO का ये जो निर्माणाधीन इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरे नीचे मिट्टी का कटाव हो गया। आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर हम सुरक्षा के साथ ये दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये नीचे मिट्टी का कटना जो है वो यहाँ पर अभी जारी है, इसलिए ज्यादा आगे तक जाने की इजाजत नहीं है। पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो खाली स्लैब है निकली हुई दिखाई दे रही है, उसके नीचे की पूरी मिट्टी कट गई है, यानी ये पूरा जो हिस्सा है ये भी पानी कभी भी दब सकता है, क्योंकि नीचे सिर्फ मिट्टी और मिट्टी ही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये नाला जब इतने सालों से यहाँ पर है तो पानी क्यों नहीं बह पाया। इतना बड़ा नाला है और उसके साथ ही ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है इसके अंदर जल भराव होने लगा जब नाले से पानी की निकासी बंद हो गई, और उसके बाद ही ये जो पूरा हादसा है ये हुआ, जिसकी तस्वीरें वाकई भयावह हैं। जी अंजलि, मुझे एक बात बताइए, तस्वीरें आप जो दिखा रही हैं सच में डराने वाली हैं। एक तरफ निर्माण कार्य चल रहा था और दूसरी तरफ झुग्गियां टूटने लगी। अब सवाल ये है कि फायर डिपार्टमेंट तो वहां पर मदद करने के लिए पहुंच गया, उसके अलावा कोई विभाग पहुंचा है, अधिकारी पहुंचे जो लोगों को कोई मदद दे सके, और कम से कम अब क्या व्यवस्था की जाए? ये तो पहली तेज बारिश के बाद नतीजा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। हमें अभी यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के लोग दिखे और दिल्ली पुलिस के लोग दिखे, जो यहाँ पर लोगों को लगातार भीड़ करने से और इकट्ठा होने पर एक जगह से रोक रहे हैं, खतरनाक जगहों पर ना खड़े होने से मना कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। और लोग अब यहाँ पर जो है जिनके घर टूट गए वो फिलहाल किनारे बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो अब आगे क्या करेंगे। और सवाल जरूर प्रशासन पर और व्यवस्था पर खड़े होते हैं कि आप इस तरह झुग्गियां हैं दिल्ली के कई इलाकों में और इसी तरह की जगहों पर बनी हुई है, तो आखिर क्या व्यवस्था की गई है। और ये नाला कोई नया नाला नहीं है, आपको बताएं, साइड में ये जो सारी जगह ये पक्की थी, तो ये पूरा का पूरा पक्का होने के बावजूद यहाँ से मिट्टी का कटाव जो है वो ऐसा हुआ कि ये पूरा नाला जो है उसके साथ साथ झुग्गियां भी बह गई, पानी इतना ज्यादा भर गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि नाले में आगे पानी निकल नहीं पा रहा था, आगे कूड़ा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से नाले में भी पानी भरना शुरू हो गया और इसके बाद ये जो पूरी तबाही है ये यहाँ पर हुई है। तो जाहिर तौर पर प्रशासन को सुध तो लेनी होगी। हालांकि अभी तक कोई प्रशासन का नुमाइंदा हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है और बाकी की अपडेट हम जरूर आप तक पहुँचाएंगे कि यहाँ पर क्या कोई आता है इनकी सुध लेने या नहीं। जी अंजलि, आप रहे हमारे साथ, आप बने रहे। अब देखिए,
इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। ये दिल्ली में पहली तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद यह हाल दिख रहा है और इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली में जलभराव को लेकर बीजेपी शासित एमसीडी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। बारिश इतनी ज्यादा हो जाएगी और इस तरीके से जलभराव होगा, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। लेकिन यहां पर कई एजेंसीज हैं, जैसे एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, एनडीएमसी है और जल बोर्ड है। तो अलग अलग जगह जल भराव की समस्या से या नाले की सफाई की समस्या को देखने की अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है। वो भी एक कारण है, वो भी एक समस्या है कि भाई किस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहां कहां पे जल भराव है, कहां एमसीडी के कारण है, कहां हमारे कारण है, ये देखना होगा। यहाँ पे एमसीडी है जिसके पास नाले की सफाई की बड़े पैमाने पे जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे भी नाले हैं जो जल बोर्ड देखता है, कुछ ऐसे हैं जिसको पीडब्ल्यूडी देखता है, लेकिन बड़े पैमाने पे एमसीडी इसकी सफाई को देखता है। और एनडीएमसी एरिया भी है जहां पे सफाई का काम एनडीएमसी एरिया में एनडीएमसी देखती है। तो ये देखना होगा कि कहां पे जल भराव किसकी कमी की वजह से हुआ है, क्या कारण है, वो तो अभी पूरी बात जब सामने आएगी तभी तय किया जा सकता है। कुल मिला देखिए, राजधानी में लोगों का पूरा घर नाले में समा जा रहा है और अंडरब्रिज के नीचे जो पानी भर रहा है उसमें किसी की जान चली जा रही है, लेकिन राजनीति अपने ढर्रे पर ही चल रही है। अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, मुझे एक बात बताइए, फिर वही कहानी, एमसीडी, दिल्ली सरकार, सब कुछ इन्हीं के बीच चलता रहेगा और इस बीच जनता परेशान होती रहेगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तमाम वो विभाग हैं जिनको मिलकर इन चीजों की जिम्मेदारी संभालनी है कि इस तरह की तस्वीरें हमें ना दिखाई दें। चाहे वो मिंटो ब्रिज के नीचे का इलाका हो जो कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, दिल्ली जल बोर्ड का भी वहां पर हिस्सा है, तो ये दिल्ली सरकार के विभाग हो गए। इसके साथ ही एमसीडी के पास भी सड़कों की, नालों की सफाई का, सड़कों की मरम्मत का विभाग एमसीडी के पास भी एक बड़ा हिस्सा है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये तमाम विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उससे कैसे स्थिति है जो वो सुधरेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि इन सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी पहले ही निभानी चाहिए थी और उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए थी। आज पहली बार मानसून में इतनी भारी बारिश हुई दिल्ली में, कुछ घंटों की हुई, लेकिन अगर इससे ज्यादा बारिश होती तो क्या स्थिति होती? आप ये सोचिए, दिल्ली की एक मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है पानी में फंसकर, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सिस्टम से ही पूछा जाएगा, वो प्रशासन से ही पूछा जाएगा। लेकिन ऐसे में आरोप प्रत्यारोप आखिर कैसे इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि कोई भी विभाग हो, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इन सबकी ये जिम्मेदारी थी कि उनके अंतर्गत जो भी सड़कें, जो भी नाले आते हैं, उनकी सफाई, उनकी मरम्मत पहले से ही की जाए ताकि इस तरह की स्थिति से निपटा जा सके। अगर इससे भी ज्यादा बारिश होती, इससे भी ज्यादा देर तक बारिश होती तो पूरी दिल्ली का क्या हाल होता? इस जगह से मिंटो ब्रिज से ही अन्ना नगर अगर हम आमतौर पर आए, पूरे ट्रैफिक में भी आए, तो मुश्किल हमें 15 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने में मुझे आज 40 मिनट लग गए, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जल भराव है, यानी तकरीबन टाइम दोगुने से ज्यादा हो गया। तो कितना मुश्किल है, और वो भी तब जब हम पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे। तो ये तमाम जवाबदेही जो है ये इन सभी बॉडीज की ही होती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी हो। आज तो रविवार का दिन है, ये सोमवार का दिन होता तो स्थिति इससे भी ज्यादा खराब होती दिल्ली की सड़कों पर। जी अंजलि, आप रहे हमारे साथ। अन्ना नगर की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं अपने दर्शकों को। अब तस्वीरें दिखाते हैं मिंटो ब्रिज की, मिंटो रोड पर, जहां पर मिंटो ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे क्या स्थिति बनी जब वहां पर बारिश का पानी भर गया। पूरी की पूरी डीटीसी की बस समा गई पानी में, ऑटो फंस गए और एक ड्राइवर की मौत भी हो गई। बाद में लोगों ने उसका शव देखा और उसको निकाला गया। उसके पहले वहां पर फायर विभाग की टीम पहुंची और उसने 3 लोगों को रेस्क्यू किया जो बसों की छत पर चढ़ गए थे। सीढ़ी लगाकर उनको रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब उस व्यक्ति पर किसी की नजर नहीं पड़ी। कुछ देर बाद लोगों ने पानी में तैरता हुआ शव देखा और जब शव निकाला गया तो पता चला कि वो जो शव है वो ड्राइवर का शव है। और ये देश की राजधानी दिल्ली है जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा दिया जाता है, दावा किया जाता है। हर विभाग अपने अपने तरीके के दावे हर साल करता है, लेकिन पहली तेज बारिश के बाद
क्या स्थिति हुई है देश की राजधानी दिल्ली में, वो बहुत शर्मनाक तस्वीरें दिखा रही है और जवाबदेही सबकी बनती है। ये जो मिंटो ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीएफसी का दफ्तर यहां से बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा और कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर जो है वो शायद 1 किलोमीटर दूर भी वहां से नहीं होंगे, और उस बीच वहां का यह हाल है। कनॉट प्लेस ठीक इसके सामने है और आगे तमाम बड़े विभागों के दफ्तर हैं, पार्टियों के दफ्तर हैं, और उसके बाद वहां पर इस तरह से पानी का भर जाना, एक शख्स की जान चले जाना पानी में डूबकर, ये बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली के लिए। लेकिन अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। सरकार विभागों की बात कर रही है, विभागों की तरफ से सरकार को कहा जाएगा, तमाम विभाग एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते रहेंगे और राजधानी की जो जनता है वो इन्हीं समस्याओं से हर साल की तरह फिर से जूझती हुई नजर आएगी। जवाबदेही किसी की नहीं होगी, जवाब कोई आगे बढ़कर नहीं देगा कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर क्यों हो गई है, क्यों ये स्थिति बन गई है कि पूरी की पूरी झुग्गी जो है वो पानी में समा जा रही है, और वो ऐसी जगह पर जहां पूरी बस्ती है जिसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और दूसरा जो राजधानी की एक मुख्य सड़क है मिंटो रोड, वहां पर इस तरह की स्थिति हो जाती है कि अंडरपास में इतना पानी भर जाता है कि एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो जाती है। ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब लगातार ढूंढने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अभी तक केवल टोपी ट्रांसफर होती रही है, राजनीति होती रही है।